अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हायर पावर्स हैं। इसमें जो पावर्स होंगी वो आपके पास ज़्यादा होंगी। अब इसमें भी आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आप किस तरह से मालूम करोगे? इसको थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना पड़ेगा। शुरू के स्टेप्स, बाकी जो आगे चलकर स्टेप्स हैं वो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले होंगे। तो आप देख लो हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम सपोज कर लेंगे वाई के बराबर। तो जब ये एक्स स्क्वायर वाई के बराबर हो जाएगा तो अब आप देखो ये एक्स की पावर 4 है। इस पावर को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2 2 ज़ा वापस वही 4 हो सकता है। तो यहाँ पर अब जब ये ब्रेक हो गई, बाकी हमने ऐसी लिख दिए, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाई लिखूँगा। जब इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई आएगा तो ये ऊपर वाला स्क्वायर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फिर -8 आ जाएगा और इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ जाएगा और -9 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखो ये आपके पास पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या फिर मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। तो आसान काम होता है मिडिल टर्म ब्रेक करना, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, -9 हमने ऐसे लिख दिया। ये जो -8 है इसकी जगह हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो -8 आ जाए, और अगर उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाए। तो हमने यहाँ करा क्या करा, -9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर -9 हो जाएगा, और -9 में से +1 निकालेंगे तो आंसर -8 हो जाएगा। तो ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी इसकी। अब इन दो में से y कॉमन था तो यहाँ y लिख लिया, और इस y स्क्वायर की जगह पर y आ गया, और 9y के साथ y बाहर गए हुआ है तो 9 अकेला हो गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 हमने कॉमन ले लिया, y -9 एज इट इज़ आ गए इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही है या गलत है, इसको कैसे हमें पता लगता है? ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म हमने यहाँ तक ठीक किया। जब दोनों ये ब्रैकेट सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे, फिर बचा हुआ नंबर क्या है y और +1 वो अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को हम सेम 0 के बराबर कर देते हैं। y -9 भी 0, y +1 भी 0। -9 वहाँ जाएगा तो +9 हो जाएगा, +1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हमने ये y की वैल्यू फाइंड आउट करी है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू 9 आई है हम यहाँ लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, यानी जो हमने ऊपर सपोज करा था उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था, और उसी जगह पर अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इस y की जगह 9 लिख देते हैं। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर रूट लेना पड़ता है, 9 का रूट +-3 हो जाएगा। अब y की एक वैल्यू रखी, अब y की दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब सेम इसी तरह से लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 इन 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। दोनों साइड रूट लेंगे। अब आपको पता है -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह आयोटा आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 3 आंसर आ गए, +3, -3 और आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो इसका सेम इसी मेथड पर होगा। आप देखो ये एक्स स्क्वायर जो है हमने y सपोज कर लिया, x4 को स्क्वायर और स्क्वायर में ब्रेक कर दिया और इक्वेशन लिख ली। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह y रख दिया, ऊपर वाला स्क्वायर आ गया, -3 इस एक्स स्क्वायर की जगह y, -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम इसमें इसी तरह से करेंगे कि ये -3y, तो -4 +1 मल्टीप्लाई करा -4 माइनस करा -3 आ गया। कॉमन लिया तो y -4, इसमें से +1 कॉमन लिया, y -4 एक बार लिख लिया, y +1 आ गया। 0 के बराबर करा हमने दोनों ब्रैकेट्स को, तो y का आंसर 4 और y -1। फिर उसी तरह से पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे पहले, और फिर यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो इसका आंसर 2 -2 और आयोटा आ जाएगा। पार्ट 3 देखें इसका। पार्ट 3 के अंदर भी सेम यही मेथड है। एक्स स्क्वायर को y सपोज करा, अब इस x4 को स्क्वायर और पावर 2 में ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -11y +2। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 24, और 24 के फैक्टर्स बनाएंगे हम।
तो क्या आ जाएगा 12, 6, 2, 3 और 1, यानी 2 to the 4 और 4 to the 8 और 8 3 the 24। ये फैक्टर्स होगा इसके। अब इन फैक्टर्स की मदद से मुझे 11 बनाने और ऐसा मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 24। तो 2 to the 4, 4 to the 8, -8 और -3 दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी तो -11y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करो तो 8 3 the 24 हो जाता है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है 4y कॉमन है। तो अब कॉमन लेने का तरीका आपको पता होगा कि हमें ऐसा नंबर बाहर रखना पड़ता है ब्रैकेट के जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो 4 जो है वो इस 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि 2 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम कॉमन सबसे ग्रेटर नंबर लेते हैं। बहरहाल तो 12 की जगह हमने 3 लिख दिया, y बाहर चला गया, y अकेला आ गया, y बाहर है, इस 8 की जगह 2 आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, 3y -2 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाता है। ब्रैकेट सेम होगा, एक बार लिख देंगे 4y -1 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर कर देंगे तो इधर y का आंसर आ जाएगा 2/3, इधर y का आंसर आ जाएगा 1/4। अब इस y 2/3 को हमें वही इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है जैसे पिछले 2 सवालों में हमने किया है। तो x² = 2/3 हो गया, अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर ±2/3 आ जाएगा। फिर y की जो दूसरी वैल्यू थी y/4 उसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो आंसर आ जाएगा ±2। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन सेट के 4 आंसर हो जाएंगे, +-2 अंडर रूट 2/3 और ±1/2। क्वेश्चन 4 आप देखो किस तरह से होगा। 2x + 3 x + 1, इसको हम y सपोज कर लेंगे और इधर y है तो इधर y के नीचे क्या है 1 है। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1/y हो जाएगा और ये वाली वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो y की वैल्यू ये हो गई और 1/y की वैल्यू ये हो गई। तो क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस पूरे की जगह y रख दोगे, प्लस आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इस पूरे की जगह पर 1/y क्योंकि ये 1/y और +7 यहाँ भेजेंगे -7। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y² हो जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा तो 6 × 1 = 6 और 7y, और इधर 0 × y 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, y² -7y + 6। अब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो 6 के फैक्टर्स से हमें 7 बनाने, तो -6 -1 मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा, और प्लस करोगे तो -7 हो जाएगा। कॉमन ले लोगे, इधर से भी -1 कॉमन, 2 ब्रैकेट बन गए, दोनों को 0 के बराबर करके y 6 और 1 आ गया। अब उसी तरह से इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो y की जगह पर 6 रख दिया और फिर इसको हमने यहाँ भेजा, मल्टीप्लाई हो गया, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद x को यहाँ करा तो 11x -17, तो x का आंसर आ गया -17/11। अब y की दूसरी वैल्यू 1 हमने रखी, x को यहाँ भेजा और इसको मल्टीप्लाई करा। अच्छा, हमें इसको y की वैल्यू को हमें 2x + 3, यानी y जो है इधर 2x + 3/x + 1 सपोज करा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसको 6 = 2x + 3/x + 1 में हमें रखना था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x + 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3। 2x को यहाँ भेजेंगे, 6 से माइनस करेंगे तो 4x, और यहाँ पर 3 है तो 6 - 3 हमारे पास 3, तो x का आंसर 3/4 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। और फिर इसी तरह से y की वैल्यू को इसी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर +2 आ जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्यूशन सेट 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 वाले की तरह ही है। इस वाली वैल्यू को y सपोज कर लिया, दोनों साइड रेसिप्रोकल करा तो ये ऊपर चला जाएगा और इधर से 1 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं तो इसकी जगह y आ गया +6 और इसकी जगह 1/y +5 को यहाँ भेजेंगे हम, बल्कि +5 यहीं रख देते हैं, पहले y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y² 6 और 5y, और इधर आकर -5y हो जाएगा। अरेंज कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो y के 2 आंसर आ गए। अब y के दोनों आंसर को हमें वही इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि यहाँ पर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है -8/7। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ेगा। अब ये माइनस साइन की वजह से यहाँ आयोटा आ जाएगा और अंडर रूट ले लेंगे और अंडर रूट 8 2√2 के बराबर होता है और 7 का रूट कोई नहीं होता तो इसलिए उसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर y की जगह पर 2 की वैल्यू रखनी है, 2 रख दिया। सेम उसी तरह उसी मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और x स्क्वायर -3/2 आ गया, रूट ले लिया तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया इसके। नंबर 5 जो है वो डिफरेंट है, 6 सॉरी। नंबर 6 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो पहले लिखा है 5x + 1, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5x.51। आपको ये लॉ तो पता होगा कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पर पावर 2 और 3 है तो हम उन दोनों की पावर्स को प्लस कर सकते हैं, यानी हम इसको 2 की पावर 5 को अगर ब्रेक करना चाहें तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये पावर ऑलरेडी प्लस है, तो जब पावर प्लस है तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब 5 और 5 बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस करूँगा तो वही हो जाएगा। इसको भी सेम इसी तरह से मैंने ब्रेक कर दिया, 5 की पावर 2 और 5 की पावर -x में 5 का क्यूब 125 लिख दिया। अब ये जो -x है नीचे हमने भेजा तो +x हो जाएगा, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है। अब 5x को हम y सपोज कर लेंगे तो जहाँ जहाँ 5x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम y लिख देते हैं। फिर पूरी इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5y स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 और ये 126y यहाँ भेजेंगे -126y। 525 125 होता है, 125 के फैक्टर से 126 बनाने हैं तो -125 -1 प्लस करेंगे -126 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। इन दोनों में से 5y कॉमन लेंगे, इसमें से -1, तो ये दो ब्रैकेट्स बन गए हमारे पास। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें 0 के बराबर इक्वल कर लेना है तो y का आंसर एक आ गया 5 और एक आ गया 1/5। अब इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो ये 5x लिख दिया और y की जगह पर 5। अब क्योंकि बेस सेम है तो इस 5 के ऊपर पावर 1 है तो x 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर y = 2 की जगह y की जगह 1/5 रखना है। अब यहाँ पावर +1 है, जब ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी, बेस सेम हो गई तो x = -1, तो सॉल्यूशन सेट 1, -1 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास इसी तरह से, इसमें ऑलरेडी जो है पावर ब्रेक हुई हुई है तो इसको हम डायरेक्टली 2x को y सपोज कर लेते हैं तो इधर भी y लिख देंगे, इधर भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आसानी ये हुई कि ये होल फार्मूला बन रहा था, यानी a² - 2ab + b², तो मैंने इसको डायरेक्ट y-4 का होल स्क्वायर कर दिया, यानी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे तो y = 4 आ जाएगा, आसान सा सवाल था। तो y की जगह पर हम 4 रख देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, बेस सेम करनी है तो इस 4 को 2 की पावर 2 कर देंगे तो बेस सेम हो जाएगी और x जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, x/1 + x, इसको y सपोज कर लेंगे तो इधर हम y लिख देंगे, स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी हम y लिख देंगे तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। मिडिल टर्म ब्रेक करा तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए y2 और y = 1/2। y का आंसर हो गया, पुट इन 1 कर देते हैं तो यहाँ पर हम y की जगह पहले 2 रख लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो x - 2, फिर y की जगह 1/2 रखेंगे, 1/2 रखकर सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम 8 वाले की तरह है, तो इसमें हमने x/x - 1 को y सपोज कर लिया, इधर भी y रखा, इधर भी y रखा, तो y का एक ही आंसर आया। ये भी होल स्क्वायर बन रहा था हमारे पास फॉर्मूला, 2y और -1 होल स्क्वायर हो गया तो y 1/2 आ गया। अब y 1/2 के अंदर हमने क्या करा, y 1/2 पुट करना है तो इधर x = -1 आ गया, तो हमारे पास इसका भी एक ही आंसर आया क्योंकि y एक ही आया था। अब नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 में हमारे पास किस तरह से होगा, अब इसमें पावर ब्रेक करनी पड़ेगी। x + 2 है तो 9 की पावर x डॉट 9 की पावर 2 हो गया, इधर 6 लिखा हुआ है और इधर 3x + 1 है तो x
और 3 की पावर 1, पावर ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 9 की पावर x है और ये 3 की पावर x है, तो 9 का जो हमारे पास एलसीएम ले तो फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसको 3 की पावर 2 कर देंगे हम ताकि इनकी बेस सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x और 9 स्क्वायर 81 और 6 3 ज़ा 18 और +1। अब यहाँ पर मैंने ये जो 3x है इसको y सपोज कर लिया, इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो ये 3 की पावर 2x y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ 81 और 18y +1। मिडल टर्म ब्रेक करा तो ये भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, y आ गया, पुट इन 1 कर देंगे, 1/9 हो रहा था ऊपर लेकर जाएंगे, 3 की पावर 2 करके 3 की पावर -2, तो x = -2 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास वो भी इसी तरह से पावर्स दी हुई हैं, तो ये तो ऐसे ही आ गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 6 64, इसको नीचे ले गए, सपोज करा, वैल्यू पुट कर ली, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लिया, y के 2 आंसर आ गए, पुट इन 1 कर दिया। अब पहले 16 रखते हैं। अब यहाँ पर मसला ये बेस सेम नहीं है, तो 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 4, तो बेस सेम हो गई तो पावर इक्वेट हो गई, तो इधर 4 रखा, 2 की पावर 2 करके x = 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 इसका इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ बड़ा है, 4 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन 4 ब्रैकेट्स में से 2 को अरेंज करना है। जैसे मैंने क्या करा, -1 और +8, -1 +8 करता हूँ तो आंसर 7 आ जाता है, +7, 2 + 5 करता हूँ तो आंसर +7 आ जाता है। तो इस वजह से मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को अरेंज कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। और जो 880 है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये हमारे पास जब सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा और इधर ये बन जाएगा 880 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इधर जो x² + 7 है इसको हम सपोज कर लेंगे y, तो इसकी जगह पर y लिख लिया -8 एज इट इज़, इसकी जगह y +10, इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये बन गया, -880 करा तो -960। अब -960 का हमें एलसीएम लेना है, ये हमने एलसीएम लिया तो ये फैक्टर्स बन गए 2 2 2 2 और 3 और 5, ये सारे +2 चाहिए तो हमने क्या करा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये हो गया हमारे पास 32, और 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 30 - 32 - 30 करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स लिख लिए हमने यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, यहाँ से -30 सेम हो गए, ब्रैकेट बना लिए, तो एक -32 और एक -30 आ गया। फिर हम इसको इस जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब यहाँ पर -32 रखेंगे +32 हो जाएगा। अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी तो इसलिए मुझे क्वाड्रेटिक लगाना पड़ा। जब क्वाड्रेटिक लगाया हमने, वैल्यू पुट करी, तो आखिर में ये वाला हमारे पास आंसर बच गया। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता था तो इसको यहीं छोड़ दिया। फिर y की जगह पर हमने 30 रखा, सॉल्व करा इसको, तो इसके मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी तो इधर 10 और -3 आ गया। तो इस तरह से इसके 4 आंसर आए, 10 3 और इसको प्लस और माइनस में ब्रेक करके लिख दिया, तो ये 4 आंसर बन गया। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसका किस तरह से हुआ है, तो ये भी आपके पास इसी तरह से 4 ब्रैकेट थे। तो मैंने पहले 2 + 3 5, 1 + 4 5, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ के आंसर सेम वाले ब्रैकेट्स अरेंज कर दिए, मल्टीप्लाई करा, तो इस तरह से ये ब्रैकेट बन गए। इसको हमने सपोज कर लिया y के बराबर, तो y + 6 y + 4 आ गया। मल्टीप्लाई करा तो एक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा था, y का आंसर 6 - 16 आ गया। 1 में पुट करा, मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा था, तो x का आंसर हमने लिख दिया यहाँ पर, और इसी तरह y की जगह -16 रखा, तो ये अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमें इसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ा, क्वाड्रेटिक अप्लाई करना पड़ा। जब क्वाड्रेटिक हमने इसके ऊपर अप्लाई करा तो आप देखो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसके सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या क्या आंसर आया। सॉल्यूशन सेट में इसके बाद इसका हमारे पास आंसर आएगा -6 1 -5 प्लस √39 i/2 और -5 माइनस √39 i/2। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।